अथानंतर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मगध नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत उज्जवल देश है। वह देश पूर्ण पुण्य के धारक मनुष्यों का निवास स्थान है। इंद्र की नगरी के समान जान पड़ता है और उदारता पूर्ण व्यवहार से लोगों की सब व्यवस्था करता है। जिस देश के खेत फलों के अग्रभाग से विदारण किए हुए स्थल कमलों की जड़ों के समूह को इस प्रकार धारण करते हैं मानो पृथ्वी के श्रेष्ठ गुणों को ही धारण कर रहे हो, जो दूध के सिंचन से ही मानो उत्पन्न हुए थे और मंद मंद वायु से जिनके पत्ते हिल रहे थे, ऐसे पेड़ों और ईखों के वनों के समूह से जिस देश का निकटवर्ती भूमिभाग सदा व्याप्त रहता है। जिस देश के समीपवर्ती प्रदेश खलिहानों में जुदी जुदी लगी हुई अपूर्व पर्वतों के समान बड़ी बड़ी धान्य की राशियों से सदा व्याप्त रहते हैं। जिस देश की पृथ्वी रहट की घड़ियों के सींचे गए अत्यंत हरे भरे जीरों और धानों के समूह से ऐसी जान पड़ती है मानो उसने जटाएं ही धारण कर रखी हो। जहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, जो धान के श्रेष्ठ खेतों से अलंकृत है और जिसके भूभाग मूंग और मोठ की फलियों से पीले पीले हो रहे हैं। गर्मी के कारण जिनकी फली चटक गई थी, ऐसे रौंसा अथवा बरवटी के बीजों से वहाँ के भूभाग निरंतर व्याप्त होकर चित्र विचित्र दिख रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं कि वहाँ तृण के अंकुर उत्पन्न ही नहीं होंगे। जो देश उत्तम उत्तम गेहूं की उत्पत्ति के स्थानभूत खेतों से सहित है तथा विघ्न रहित अन्य अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम अनाजों से परिपूर्ण है, बड़े बड़े भैंसों की पीठ पर बैठे गाते हुए ग्वाले जिनकी रक्षा कर रहे हैं, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में लगे हुए कीड़ों के लोभ से ऊपर को गर्दन उठाकर चलने वाले बगले मार्ग में जिनके पीछे लग रहे हैं, रंग बिरंगी सूत्रों में बंधे हुए घंटाओं के शब्द से जो बहुत मनोहर जान पड़ती है, जिनके स्तनों से दूध झर रहा है और उससे जो ऐसी जान पड़ती है मानो पहले पिए हुए क्षीरोदक को अजीर्ण के भय से छोड़ती रहती है। मधुर रस से संपन्न तथा इतने कोमल कि मुंह की भाप मात्र से टूट जावे, ऐसे सर्वत्र व्याप्त तृणों के द्वारा जो अत्यंत तृप्ति को प्राप्त थी, ऐसी गायों के द्वारा उस देश के वन सफेद सफेद हो रहे हैं, जो इंद्र के नेत्रों के समान जान पड़ते हैं। ऐसे इधर उधर चौकड़ियां भरने वाले हजारों श्याम हरिण से उस देश के भूभाग चित्र विचित्र हो रहे हैं। जिस देश के ऊंचे ऊंचे प्रदेश केतकी की धूली से सफेद सफेद हो रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो मनुष्य के द्वारा सेवित गंगा के पुलिन ही हो। जो देश कहीं तो साख के खेतों से हरी भरी शोभा को धारण करता है और कहीं वनपालों से आस्वादित नारियलों से सुशोभित है, जिनके फूल तोताओं की चोंचों के अग्रभाग तथा वानरों के मुखों का संशय उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे अनार के बगीचों से वह देश युक्त है। जो वनपालियों के हाथ से मर्दित बिजोरा के फलों के रस से लिप्त है, केसर के फूलों के समूह से शोभित है तथा फल खाकर और पानी पीकर जिनमें पथिकजन सुख से सो रहे हैं, ऐसे डाकों के मंडप उस देश में जगह जगह इस प्रकार छाए हुए हैं मानो वन देवी के प्याऊ के स्थान ही हो, जिन्हें पथिकजन तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। ऐसे पिंड खजूर के वृक्षों से तथा वानरों के द्वारा तोड़कर गिराए हुए केला के फलों से वह देश व्याप्त है, जिनके किनारे ऊंचे ऊंचे अर्जुन वृक्षों के वनों से व्याप्त है, जो गायों के समूह के द्वारा किए हुए उत्कट शब्द से युक्त फूलों को धारण कर रहे हैं, जो उछलती हुई मछलियों के द्वारा नेत्र खोले हुए के समान और फूले हुए सफेद कमलों के समूह से हंसते हुए के समान जान पड़ते हैं। ऊंची ऊंची लहरों के समूह से जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो नृत्य के लिए ही तैयार खड़े हो। उपस्थित हंसों की मधुर ध्वनि से जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो गान ही कर रहे हो, जिनके उत्तम उत्तम तटों पर हर्ष से भरे मनुष्यों के झुंड बैठे हुए हैं और जो कमलों से व्याप्त हैं, ऐसे सरोवरों से वह देश प्रत्येक वन खंडों में सुशोभित है। हितकारी पालक जिनकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे खेलते हुए सुंदर शरीर के धारक भेड़, ऊंट तथा गायों के बछड़ों से उस देश की समस्त दिशाओं में भीड़ लगी रहती है। सूर्य के रथ के घोड़ों को लुभाने के लिए ही मानो जिनकी पीठ के प्रदेश केसर की पंख से लिप्त हैं और जो चंचल अग्रभाग वाले मुखों से वायु का स्वच्छंदता पूर्वक इसलिए पान कर रही है मानो अपने उदर में स्थित बच्चों को गति के वेग की शिक्षा ही देनी चाहती हो, ऐसी घोड़ियों के समूह से
वह देश व्याप्त हो। जो मनुष्यों के बहुत भारी गुणों के समूह के समान जान पड़ते हैं तथा जो अपने शब्द से लोगों का चित्त आकर्षित करते हैं, ऐसे चलते फिरते हंसों के झुंडों से वह देश कहीं कहीं अत्यधिक सफेद हो रहा है। संगीत के शब्दों से युक्त तथा मयूरों के शब्दों से मिश्रित मृदंगों की मनोहर आवाज से उस देश का आकाश सदा शब्दायमान रहता है। जो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्वेत वृत्त अर्थात निर्मल चरित्र के धारक है, पक्ष में श्वेत वर्ण गोलाकार है, मुक्ता फल के समान है तथा आनंद के देने में चतुर है, ऐसे गुणी मनुष्यों से वह देश सदा सुशोभित रहता है। जिन्होंने आहार आदि की व्यवस्था से पथिकों के समूह को संतुष्ट किया है तथा जो फलों के द्वारा श्रेष्ठ वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े गृहस्थों के कारण उस देश में लोगों का सदा आवागमन होता रहता है। कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्य तथा भांति भांति के वस्त्रों से वेष्टित होने के कारण जो हिमालय के प्रत्यंत पर्वतों शाखा के समान जान पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग उस देश में निवास करते हैं। उस देश में मिथ्यात्व रूपी दृष्टि के विकार जैन वचन रूपी अंजन के द्वारा दूर होते रहते हैं और पाप रूपी वन महामुनियों की तप रूपी अग्नि से भस्म होता रहता है। उस मगध देश में सब और से सुंदर तथा फूलों की सुगंधि से मनोहर राजगृह नाम का नगर है, जो ऐसा जान पड़ता है मानो संसार का यौवन ही हो। वह राजगृह नगर धर्म अर्थात यमराज के अंतपुर के समान सदा मन को अपनी ओर खींचता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार यमराज का अंतपुर केसर से युक्त शरीर को धारण करने वाली हजारों महिषियों अर्थात भैंसों से युक्त होता है, उसी प्रकार वह राजगृह नगर भी केसर से लिप्त शरीर को धारण करने वाली हजारों महिषियों अर्थात रानियों से सुशोभित है। भावार्थ, महिषी नाम भैंस का है और जिसका राज्याभिषेक किया गया ऐसी रानी का भी है। लोक में यमराज महिष वाहन नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उनके अंतपुर में महिषों की स्त्रियां महिषियों का रहना उचित ही है और राजगृह नगर में राजा की रानियों का सद्भाव युक्त ही है। उस नगर के प्रदेश जहाँ तहाँ बाल व्यंजन अर्थात छोटे छोटे पंखों से सुशोभित थे और जहाँ तहाँ उनमें मरुत अर्थात वायु के द्वारा चमर कंपित हो रहे थे, इसलिए वह नगर इंद्र की शोभा को प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इंद्र के समीपवर्ती प्रदेश भी बाल व्यंजनों से सुशोभित होते हैं और उनमें मरुत अर्थात देवों के द्वारा चमर कंपित होते रहते हैं। वह नगर मानो त्रिपुर नगर को जीतना ही चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार त्रिपुर नगर के निवासी मनुष्य ईश्वर मार्गणः अर्थात महादेव के बाणों के द्वारा किए हुए संताप को प्राप्त हैं, उस प्रकार उस नगर के मनुष्य ईश्वर मार्गणे ही अर्थात धनिक वर्ग की याचना से प्राप्त संताप तो प्राप्त नहीं थे, सभी सुख से संपन्न है। वह नगर चूना से पुते सफेद महलों की पंक्ति से लसा जान पड़ता है, मानो टांकियों से घड़े चंद्रकांत मणियों से ही बनाया गया हो। वह नगर मदिरा के नशा में मस्त स्त्रियों के आभूषणों की झनकार से सदा भरा रहता है, इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो कुबेर की नगरी अर्थात अलकापुरी का द्वितीय प्रतिबिंब ही हो। उस नगर को श्रेष्ठ मुनियों ने तपोवन समझा था, वेश्याओं ने काम का मंदिर माना था, नृत्यकारों ने नृत्य भवन समझा था और शत्रुओं ने यमराज का नगर माना था। शस्त्रधारियों ने वीरों का घर समझा था, याचकों ने चिंतामणि, विद्यार्थियों ने गुरु का भवन और बंदीजनों ने धूर्तों का नगर माना था। संगीत शास्त्र के पारगामी विद्वानों ने उस नगर को गंधर्व का नगर और विज्ञान ने ग्रहण करने में तत्पर मनुष्यों ने विश्वकर्मा का भवन समझा था। सज्जनों ने सत्समागम का स्थान माना था, व्यापारियों ने लाभ की भूमि और शरणागत मनुष्य ने वज्रमय लकड़ी से निर्मित सुरक्षित पंजर समझा था। समाचार प्रेषक उसे असुरों के बिल जैसा रहस्यपूर्ण स्थान मानते थे। चतुर्जन उसे वीट मंडली वीटों का जमघट समझते थे और समीचीन मार्ग में चलने वाले मनुष्य उसे किसी मनोज्ञ उत्कृष्ट कर्म का सुफल मानते थे। चारण लोग उसे उत्सवों का निवास, कामीजन अप्सराओं का नगर और सुखीजन सिद्धों का लोक मानते थे। उस नगर की स्त्रियां यद्यपि मातंग गामिनी थी अर्थात चांडालों के साथ गमन करने वाली थी, फिर भी शीलवती कहलाती थी। पक्ष में हाथियों के समान सुंदर चाल वाली थी तथा शीलवती अर्थात पतिव्रत्य धर्म से सुशोभित थी। श्यामा अर्थात श्याम वर्ण वाली होकर भी पद्मरागिन्य अर्थात पद्मराग मणि जैसी लाल कांति से संपन्न थी। पक्ष में श्यामा अर्थात नव यौवन से युक्त होकर पद्मरागिन्य अर्थात कमलोक में
अनुराग रखने वाली थी अथवा पद्मराग मणियों से युक्त थी। साथ ही गौरी अर्थात पार्वती होकर भी विभवाश्रया अर्थात महादेव के आश्रय से रहित थी। पक्ष में गौर्य अर्थात गौर वर्ण होकर विभवाश्रया अर्थात संपदाओं से संपन्न थी। उन स्त्रियों के शरीर चंद्रकांत मणियों से निर्मित थे, फिर भी वे सीरीज के समान सुकुमार थी। पक्ष में उनके शरीर चंद्रमा के समान कांत सुंदर थे और वे सीरीज के फूल के समान कोमल शरीर वाली थी। वे स्त्रियां यद्यपि भुजंगों अर्थात सर्पों के अगम्य थी, फिर भी उनके शरीर कंचुक अर्थात कांचलियों से युक्त थे। पक्ष में भुजंगों अर्थात वीट पुरुषों के अगम्य थी और उनके शरीर कंचुक अर्थात चोलियों से सुशोभित थे। वे स्त्रियां यद्यपि महालावण्य अर्थात बहुत भारी खारापने से युक्त थी, फिर भी मधुराभास तत्परा अर्थात मिष्ट भाषण करने में तत्पर थी। पक्ष में महालावण्य अर्थात बहुत भारी सौंदर्य से युक्त थी और प्रिय वचन बोलने में तत्पर थी। उनके मुख प्रसन्न तथा उज्जवल थे और उनकी चेष्टाएं प्रमाद से रहित थी। वे स्त्रियां अत्यंत सुंदर थी, स्थूल नितंबों की शोभा धारण करती थी। उनका मध्य भाग अत्यंत मनोहर था। वे सदाचार से युक्त थी और उत्तम भविष्य से संपन्न थी। इस श्लोक में भी ऊपर के श्लोकों के समान विरोधाभास अलंकार है जो इस प्रकार घटित होता है। वहाँ की स्त्रियां दुर्विधा अर्थात दरिद्र होकर भी कलत्र अर्थात श्री संबंधी भारी लक्ष्मी संपदा को धारण करती थी और सुवृत्त अर्थात गोलाकार होकर भी आयतीन गता अर्थात लंबाई को प्राप्त थी। इस विरोधाभास का परिहार अर्थ में किया गया है। उस राजगृह नगर का जो कोट था वह मनुष्य लोक के अंत में स्थित मानुषोत्तर पर्वत के समान जान पड़ता था तथा समुद्र के समान गंभीर परिखा उसे चारों ओर से घेरे हुई थी। उस राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इंद्र के समान सर्वर्णधर अर्थात ब्राह्मण आदि समस्त वर्णों की व्यवस्था करने वाले, पक्ष में लाल पीले आदि समस्त रंगों को धारण करने वाले धनुष को धारण करता था। वह राजा कल्याण प्रकृति का था अर्थात कल्याणकारी स्वभाव को धारण करने वाला था। पक्ष में सुवर्णमय था, इसलिए सुमेरु पर्वत के समान जान पड़ता था और उसका चित्त मर्यादा के उल्लंघन से सदा भयभीत रहता था, अतः वह समुद्र के समान प्रतीत होता था। राजा श्रेणिक कलाओं के ग्रहण करने में चंद्रमा था, लोक को धारण करने में पृथ्वी रूप था, प्रताप से सूर्य था और धन संपत्ति से कुबेर था। वह अपनी सूरवीरता से समस्त लोकों की रक्षा करता था, फिर भी उसका मन सदा नीति से भरा रहता था और लक्ष्मी के साथ उसका संबंध था तो भी अहंकार रूपी ग्रह से वह कभी दूषित नहीं होता था। उसने यद्यपि जितने योग्य शत्रुओं को जीत लिया था तो भी वह शस्त्र विषय व्यायाम से विमुख नहीं रहता था। वह आपत्ति के समय भी कभी व्यग्र नहीं होता था और जो मनुष्य उसके समक्ष नम्रीभूत होते थे उनका वह सम्मान करता था। वह दोष रहित सज्जनों को ही रत्न समझता था, पाषाण के टुकड़ों को तो केवल पृथ्वी का एक विशेष परिणमन ही मानता था। जिनमें दान दिया जाता था ऐसी क्रियाओं को, धार्मिक अनुष्ठानों को ही वह कार्य की सिद्धि का श्रेष्ठ साधन समझता था। मद से उत्कट हाथियों को तो वह दीर्घकाय कीड़ा ही मानता था। सबके आगे चलने वाले यश में ही वह बहुत भारी प्रेम करता था। नश्वर जीवन को तो वह जीर्ण तृण के समान तुच्छ मानता था। वह आयु पुत्र कर प्रदान करने वाली दिशाओं को ही सदा अपना अलंकार समझता था। स्त्रियों से तो सदा विमुख रहता था। गुण अर्थात डोरी से झुके धनुष को ही वह अपना सहायक समझता था। भोजन से संतुष्ट होने वाले अपकारी सेवकों के समूह को वह कभी भी सहायक नहीं मानता था। उसके राज्य में वायु भी किसी का कुछ हरण नहीं करती थी, फिर दूसरों की तो बात ही क्या थी। इस प्रकार दुष्ट पशुओं के समूह भी हिंसा में प्रवृत्त नहीं होते थे, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। हरि अर्थात विष्णु की चेष्टाएं तो वृषघाती अर्थात वृषासुर को नष्ट करने वाली थी, पर उसकी चेष्टाएं वृषघाती अर्थात धर्म का घात करने वाली नहीं थी। इसी प्रकार महादेव जी का वैभव दक्ष वर्गतापी अर्थात राजा दक्ष के परिवार को संताप पहुंचाने वाला था, परंतु उसका वैभव दक्ष वर्गतापी अर्थात चतुर मनुष्य के समूह को संताप पहुंचाने वाला नहीं था। जिस प्रकार इंद्र की चेष्टा गोत्र नाशकारी अर्थात पर्वतों का नाश करने वाली थी, उस प्रकार उसकी चेष्टा गोत्र नाशकारी अर्थात वंश का नाश करने वाली नहीं थी। और जिस प्रकार दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज के
अति दंड ग्रह प्रीति अर्थात दंड धारण करने में अधिक प्रीति रहती है, उस प्रकार उसके अति दंड ग्रह प्रीति अर्थात बहुत भारी सजा देने में प्रीति नहीं रहती थी। जिस प्रकार वरुण का द्रव्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जलचरों से रहित होता है, उस प्रकार उसका द्रव्य दुष्ट मनुष्य से रक्षित नहीं था, अर्थात उसका सब उपभोग कर सकते थे। और जिस प्रकार कुबेर की सन्निधि अर्थात उत्तम निधि का पाना निष्फल है, उस प्रकार उसको सन्निधि अर्थात सज्जन रूपी निधि का पाना निष्फल नहीं था। जिस प्रकार बुद्ध का दर्शन अर्थात अर्थवाद वास्तविकवाद से रहित होता है, उस प्रकार उसका दर्शन अर्थात साक्षात्कार अर्थवाद धन प्राप्ति से रहित नहीं होता था। और जिस प्रकार चंद्रमा की भी बहुल दोषोपघातिनी अर्थात कृष्ण पक्ष की रात्रि से उपहत नष्ट हो जाती है, उस प्रकार उसकी भी बहुल दोषोपघातिनी अर्थात बहुत भारी दोषों से नष्ट होने वाली नहीं थी। याचक गण उसके त्याग गुण की पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सके थे, अर्थात वह जितना त्याग दान करना चाहता था उतने याचक नहीं मिलते थे। शास्त्र उसकी बुद्धि की पूर्णता को प्राप्त नहीं थे, अर्थात उसकी बुद्धि बहुत भारी थी और शास्त्र अल्प थे। इस प्रकार सरस्वती उसकी कवित्व शक्ति की पूर्णता को प्राप्त नहीं थी, अर्थात वह जितनी कविता कर सकता था उतनी सरस्वती नहीं थी, उतना शब्द भंडार नहीं था। साहसपूर्ण कार्य उसकी महिमा का अंत नहीं पा सके थे, चेष्टाएं उसके उत्साह की सीमा नहीं प्राप्त कर सकी थी, दिशाओं के अंत उसकी कीर्ति का अवसान नहीं पा सके थे और संख्या उसकी गुण रूप संपदा की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकी थी, अर्थात उसकी गुण रूपी संपदा संरक्षा से रहित थी, अपरिमित थी। समस्त पृथ्वी तल पर मनुष्य के चित्त उसके अनुराग की सीमा नहीं पा सके थे, कला चतुराई उसकी कुशलता की अवधि नहीं प्राप्त कर सकी थी और शत्रु उसके प्रताप तेज की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके थे। इंद्र की सभा में जिसके उत्तम सम्यक दर्शन की चर्चा होती थी, उस राजा श्रेणी के गुण हमारे जैसे तुच्छ शक्ति के धारक पुरुषों के द्वारा कैसे कहे जा सकते हैं। वह राजा उद्दंड शत्रुओं पर तो वज्र दंड के समान कठोर व्यवहार करता था और तप रूपी धन से समृद्ध गुणी मनुष्य को नमस्कार करता हुआ उनके साथ बेंत के समान आचरण करता था। उसने अपने भुजदंड से ही समस्त पृथ्वी की रक्षा की थी। नगर के चारों ओर जो कोट तथा परीखा आदि वस्तुएं थी, वह केवल शोभा के लिए ही थी। राजा श्रेणी की पत्नी का नाम चेलना था। वह शील रूपी वस्त्राभूषणों से सहित थी, सम्यक दर्शन से शुद्ध थी तथा श्रावकाचार को जानने वाली थी। इसी एक समय अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से संपन्न तथा सूर और असुर जिनके चरणों को नमस्कार करते थे, ऐसे महावीर जिनेंद्र उस राजगृह नगर के समीप आए। वे महावीर जिनेंद्र जो कि दिक् कुमारियों के द्वारा शुद्ध किए हुए माता के उदर में भी मति, श्रुत तथा अवधि इन तीन ज्ञानों से सहित थे तथा जिन्हें उस गर्भवास के समय भी इंद्र के समान सुख प्राप्त था, जिनके जन्म लेने के पहले और पीछे भी इंद्र के आदेश से कुबेर ने उनके पिता का घर रत्नों की वृष्टि से भर दिया था, जिनके जन्माभिषेक के समय देवों ने इंद्रों के साथ मिलकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर बहुत भारी उत्सव किया था, जिन्होंने अपने पैर के अंगूठों से अनायास ही सुमेरु पर्वत को कंपित कर इंद्र से महावीर ऐसा नाम प्राप्त किया था। बालक होने पर भी अबालकोचित कार्य करने वाले जिन महावीर जिनेंद्र के शरीर की वृत्ति इंद्र के द्वारा अंगूठे में सींचे हुए अमृत से होती थी, बालक को जैसी चेष्टा करने वाले मनोहर विनय के धारक इंद्र के द्वारा भेजे हुए सुंदर देव कुमार सदा जिनकी सेवा किया करते थे, जिनके साथ ही साथ माता पिता का, बंधु समूह का और तीनों लोकों का आनंद परम रुद्धि को प्राप्त हुआ था, जिनके उत्पन्न होते ही पिता के चीर विरोधी प्रभावशाली समस्त राजा उनके प्रति नतमस्तक हो गए थे, जिनके पिता के भवन का आंगन रथों से, मदोन्मत हाथियों से, वायु के समान वेगशाली घोड़ों से, उपहार के अनेक द्रव्यों से युक्त ऊंटों के समूह से, छत्र, चमर, वाहन आदि विभूति का त्याग कर राजाधिराज महाराज के दर्शन की इच्छा करने वाले अनेक मंडलेश्वर राजाओं से तथा नाना देशों से आए हुए अन्य अनेक बड़े बड़े लोगों से सदा क्षोभ को प्राप्त होता रहता था। जिस प्रकार कमल जल में आसक्ति को प्राप्त नहीं होता, उससे निर्लिप्त ही रहता है, उसी प्रकार जिनका चित्त कर्म रूपी कलंक की मंदता से मनोहारी विषयों में आसक्ति को प्राप्त नहीं हुआ था, उससे निर्लिप्त ही रहता था। जो स्वयं बुद्ध भगवान समस्त संपदा को बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर जानकर विरक्त हुए और जिनकी दीक्षा कल्याणक में लौकांतिक देवों का आगमन हुआ था,
जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की आराधना कर 4 घातिया कर्मों का विनाश किया था, जिन्होंने लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लोक कल्याण के लिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था तथा स्वयं कृतकृत्य हुए थे, जो प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके थे और करने योग्य समस्त कार्य समाप्त कर चुके थे। इसलिए जिनकी समस्त चेष्टाएं सूर्य के समान केवल परोपकार के लिए ही होती थी, जो जन्म से ही ऐसे उत्कृष्ट शरीर को धारण करते थे जो कि मल तथा पसीना से रहित था, दूध के समान सफेद जिसके रुधिर था, जो उत्तम संस्थान, उत्तम गंध और उत्तम सहनन से सहित था, अनंत बल से युक्त था, सुंदर सुंदर लक्षणों से पूर्ण था, हित मीत वचन बोलने वाला था और अपरिमित गुणों का भंडार था, जिनके विहार करते समय 200 योजन तक दुर्भिक्ष आदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इतियों का होना संभव नहीं था, जो समस्त विद्याओं की परमेश्वरता को प्राप्त थे, स्फटिक के समान निर्मल कांति वाला, जिनका शरीर छाया को प्राप्त नहीं होता था, अर्थात जिनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती थी, जिनके नेत्र टिमकार से रहित अत्यंत शांत थे, जिनके नख और महानील मणि के समान स्निग्ध कांति को धारण करने वाले बाल सदा समान थे, अर्थात वृद्धि से रहित थे, समस्त जीवों में मैत्री भाव रहता था, विहार के अनुकूल मंद मंद वायु चलती थी, जिनका विहार समस्त संसार के आनंद का कारण था, वृक्ष सब ऋतुओं के फल फूल धारण करते थे और जिनके पास आते ही पृथ्वी दर्पण के समान आचरण करने लगती थी, जिनके 1 योजन के अंतराल में वर्तमान भूमि को सुगंधित पवन सदा धूली, पाषाण और कंटक आदि से रहित करती रहती थी, बिजली की माला से जिनकी शोभा बढ़ रही थी, ऐसे स्तनित कुमार मेघ कुमार जाति के देव बड़े उत्साह और आदर के साथ उस योजनांतरालवर्ती भूमि को सुगंधित जल से सिंचते रहते थे, जो आकाश में विहार करते थे और विहार करते समय जिनके चरणों के तले देवलोग अत्यंत कोमल कमलों की रचना करते थे, जिनके समीप आने पर पृथ्वी बहुत भारी फलों के भार से नम्रीभूत धान आदि के पौधों से विभूषित हो उठती थी तथा सब प्रकार का अन्न उसमें उत्पन्न हो जाता था, आकाश शरद ऋतु के तालाब के समान निर्मल हो जाता था और दिशाएं धुमक आदि दोषों से रहित होकर बड़ी सुंदर मालूम होने लगती थी, जिसमें 1000 आरे दैदीप्यमान है, जो कांति के समूह से जगमगा रहा है और जिसके सूर्य को जीत लिया है, ऐसा धर्म चक्र जिनके आगे स्थित रहता था। ऊपर कही हुई विशेषताओं से सहित भगवान वर्धमान जिनेंद्र राजगृह के समीपवर्ती उस विशाल विपुलाचल पर अवस्थित हुए, जो कि नाना निर्झरों के मधुर शब्दों से मनोहर था, जिसका प्रत्येक स्थान फूलों से सुशोभित था, जिसके वृक्ष लताओं से आलिंगित थे, सिंह व्याघ्र आदि दुष्ट जीव वैर रहित होकर निश्चिंतता से जिसकी आदित्यकाओं ऊपरी तन भागों पर बैठे थे, वायु से हिलते हुए वृक्षों से जो ऐसा जान पड़ता था मानो नमस्कार ही कर रहा हो, ऊपर उछलते हुए झरनों के निर्मल छींटों से जो ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो, पक्षियों के कलरव से ऐसा जान पड़ता था मानो मधुर भाषण ही कर रहा हो, मदोन्मत्त भ्रमरों की गुंजार से ऐसा जान पड़ता था मानो गा ही रहा हो, सुगंधित पवन से जो ऐसा जान पड़ता था मानो आलिंगन ही कर रहा हो, जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर नाना धातुओं की कांति के समूह से सुशोभित थे, जिसकी गुफाओं के अग्रभाग में सुख से बैठे हुए सिंहों के मुख दिख रहे थे, जिसकी सघन वृक्षावली के नीचे गजराज बैठे थे और जो अपनी महिमा से समस्त आकाश को आच्छादित कर स्थित था, जिस प्रकार अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए थे, उसी प्रकार उक्त विपुलाचल पर्वत पर भगवान वर्धमान जिनेंद्र विराजमान हुए। उस विपुलाचल पर 1 योजन विस्तार वाली भूमि समौसरण के नाम से प्रसिद्ध थी। संसार रूपी शत्रु को जीतने वाले वर्धमान जिनेंद्र जब उस समौसरण भूमि में सिंहासनारूढ़ हुए, तब इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। इंद्र ने उसी समय विचार किया कि मेरा यह सिंहासन किसके प्रभाव से कंपायमान हुआ है। विचार करते ही उसे अवधि ज्ञान से सब समाचार विदित हो गया। इंद्र ने सेनापति का स्मरण किया और सेनापति तत्काल ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इंद्र ने उसे आदेश दिया कि सब देवों को यह समाचार मालूम कराओ कि भगवान वर्धमान जिनेंद्र विपुलाचल पर्वत पर विराजमान है, इसलिए अब आप सब लोग एकत्रित होकर उनकी वंदना के लिए चलिए।
तदनंतर इंद्र स्वयं उस ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर चला, जो कि शरद ऋतु के मेघों के किसी बड़े समूह के समान जान पड़ता था। स्वर्णमय तटों के आघात से जिसकी खींचों का अग्रभाग पीला पीला हो रहा था, जो स्वर्ण की मालाओं से युक्त था, और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों की पराग से जिसका जल पीला हो रहा है। ऐसी नदी से परिवृत्त कैलाश गिरी ही हो, जो मदांत भ्रमरों की पंक्ति से युक्त गंड स्थलों से सुशोभित था। कदम्ब के फूलों की पराग से मिलती झूलती सुगंधि से जिसने समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था, जिसके कानों में समीप शंख नामक आभरण दिखाई दे रहे थे, जो अपने लाल तालू से कमलों के वन को उगलता हुआ सा जान पड़ता था, जो दर्प के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो सांस ही ले रहा हो। मद से ऐसा प्रतीत होता था मानो मूर्छा को ही प्राप्त हो रहा हो, और यौवन से ऐसा विदित होता था मानो मोहित ही हो रहा हो। जिसके नखों के प्रदेश चिकने और शरीर के रोम कठोर थे, विनय के ग्रहण करने में जो समीचीन शिष्य के समान जान पड़ता था, जो मुख में परम गुरु था, अर्थात जिसका मुख बहुत विस्तृत था, जिसका मस्तक कोमल था, जो परिचय के ग्रहण करने में अत्यंत दृढ़ था, जो आयु में दीर्घता और स्कंद में ह्रस्वता धारण करता था, अर्थात जिसकी आयु विशाल थी और गर्दन छोटी थी, जो उदर में दरिद्र था, अर्थात जिसका पेट कृश था, जो दान के मार्ग में सदा प्रवृत्त रहता था, अर्थात जिसके गंड स्थलों से सदा मद झरता रहता था, जो कलह संबंधी प्रेम के धारण करने में नारद था, अर्थात नारद के समान कलह प्रेमी था, जो नागों का नाश करने के लिए गरुड़ था, जो सुंदर नक्षत्र माला 27 दानों वाली माला पक्ष में नक्षत्रों के समूह से प्रदोष रात्रि के प्रारंभ के समान जान पड़ता था, जो बड़े बड़े घंटाओं का शब्द कर रहा था, जो लाल रंग के चमरों से विभूषित था, और जो सिंदूर के द्वारा लाल लाल दिखने वाले उन्नत गंड स्थलों के अग्रभाग से मनोहर था। जिनेंद्र भगवान के दर्शन संबंधी उत्साह से जिनके मुख कमल विकसित हो रहे थे, ऐसे समस्त देव अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इंद्र के साथ आ मिले। देवों के सिवाय नाना अलंकारों को धारण करने वाले कमलायुध आदि विद्याधरों के राजा भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आकर एकत्रित हो गए। तदनंतर भगवान के वास्तविक दिव्य तथा अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आश्चर्य को प्राप्त हुए वचनों से इंद्र ने निम्न प्रकार स्तुति की। हे नाथ, महामोह रूपी निशा के बीच सोते हुए इस समस्त जगत को आपने अपने विशाल तेज के धारक ज्ञान रूपी सूर्य के बिंब से जगाया है। हे भगवान, आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, महात्मा हो और संसार रूपी समुद्र के दुर्गम अंतिम तट को प्राप्त हुए हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप उत्तम सार्थवाह हो। भव्य जीव रूपी व्यापारी आपके साथ निर्वाण धाम को प्राप्त करेंगे और मार्ग में दोष रूपी चोर उन्हें नहीं लूट सकेंगे। आपने मोक्षाभिलाषियों को निर्मल मोक्ष का मार्ग दिखाया है और ध्यान रूपी दैदीप्यमान अग्नि के द्वारा कर्मों के समूह को भस्म किया है। जिनका कोई बंधु नहीं और जिनका कोई नाथ नहीं, ऐसे दुख रूपी अग्नि में वर्तमान संसार के जीवों के आप ही बंधु हो, आप ही नाथ हो तथा आप ही परम अभ्युदय के धारक हो। हे भगवान, हम आपके गुणों का स्तवन कैसे कर सकते हैं, जबकि वे अनंत है, उपमा से रहित है तथा केवल ज्ञानियों के विषय है। इस प्रकार स्तुति कर इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उसने मस्तक, घुटने तथा दोनों हस्तरूपी कमलों के कुंडलों से पृथ्वी तल का स्पर्श किया था। वह इंद्र भगवान का समवसरण देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन किया जाता है। इंद्र के आज्ञाकारी पुरुषों ने सर्वप्रथम समवसरण के 3 कोटों की रचना की थी, जो अनेक वर्ण के बड़े बड़े रत्नों तथा सुवर्ण से निर्मित थे। उन कोटों की चारों दिशाओं में 4 गोपुर द्वार थे, जो बहुत ही ऊंचे थे, बड़ी बड़ी बावड़ियों से सुशोभित थे तथा रत्नों की कांति रूपी पर्दा से आवृत थे। गोपुर का वह स्थान अष्ट मंगल द्रव्यों से युक्त था तथा वचनों से अगोचर कोई अद्भुत शोभा धारण कर रहा था। उस समवसरण में स्फटिक की दीवालों से 12 कोठे बने हुए थे, जो प्रदक्षिणा रूप से स्थित थे। उन कोठों में से प्रथम कोठे में गणधरों से सुशोभित मुनिराज बैठे थे, दूसरे में इंद्राणियों के साथ साथ कल्पवासी देवों की देवांगनाएं थी, तीसरे में गणिनियों से सहित आरिकाओं का समूह बैठा था, चौथे में ज्योतिषी देवों की देवांगनाएं थी, 5वें में व्यंतर देवों की अंगनाएं बैठी थी, 6वें में भवनवासी देवों की अंगनाएं बैठी थी, 7वें में ज्योतिषी देव थे, 8वें में व्यंतर देव थे, 9वें में भवनवासी देव थे, 10वें में कल्पवासी देव थे, 11वें में मनुष्य थे और 12वें में वैर भाव से रहित तिर्यंश सुख से बैठे थे। तदनंतर सब ओर से आने वाले देवों के समूह से जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसा महाबलवान अर्थात बहुत बड़ी सेना का नायक राजा श्रेणिक भी
अपने नगर से बाहर निकला। उसने वाहन आदि राजाओं के उपकरणों का दूर से ही त्याग कर दिया। फिर समव शरण में प्रवेश कर स्तुति पूर्वक जिनेंद्र देव को नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया। दयालु वारिसेन, अभय कुमार, विजयवाह तथा अन्य राजकुमारों ने भी हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए स्तुति पढ़कर भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर बहुत भारी विनय को धारण करते हुए वे सब अपने योग्य स्थानों पर बैठ गए। भगवान वर्धमान समव शरण में जिस अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान थे, उसकी शाखाएं वैडूर्य नीलमणि की थी। वह कोमल पल्लवों से शोभायमान था। फूलों के गुच्छों की कांति से उसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली थी। वह अत्यंत सुशोभित था, कल्प वृक्ष के समान रमणीय था, मनुष्य के शोक को हरने वाला था। उसके पत्ते हरे रंग वाले तथा सघन थे और वह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित पर्वत के समान जान पड़ता था। उनका वह सिंहासन भी नाना रत्नों के प्रकाश से इंद्रधनुष को उत्पन्न कर रहा था। दिव्य वस्त्र से आच्छादित था, कोमल स्पर्श से मनोहारी था। इंद्र के सिर पर लगे हुए रत्नों की कांति के विस्तार को रोकने वाला था। तीन लोक की ईश्वरता के चिन्ह स्वरूप तीन छत्रों से सुशोभित था। देवों के द्वारा बरसाए हुए फूलों से व्याप्त था। भूमि मंडल पर वर्तमान था। यक्ष राज के हाथों में स्थित चंचल चमरों से सुशोभित था और दुंदुभी बाजों के शब्दों की शांतिपूर्ण प्रतिध्वनि उसमें निकल रही थी। भगवान की जो दिव्य ध्वनि खीर रही थी, वह तीन गति संबंधी जीवों की भाषा रूप परिणमन कर रही थी तथा मेघों की सांद्र गर्जना के समान उसकी बुलंद आवाज थी। वहां सूर्य के प्रकाश को तिरस्कृत करने वाले प्रभा मंडल के मध्य में भगवान विराजमान थे। गणधर के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने लोगों के लिए निम्न प्रकार से धर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक सत्ता ही तत्व है, उसके बाद जीव और अजीव के भेद से तत्व दो प्रकार का है। उनमें भी जीव के सिद्ध और संसारी के भेद से दो भेद माने गए हैं। इसके सिवाय जीवों के भव्य और अभव्य इस प्रकार दो भेद और भी है। जिस प्रकार उड़द आदि अनाज में कुछ तो ऐसे होते हैं जो पक जाते हैं, सीज जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रयत्न करने पर भी नहीं पकते हैं, नहीं सीजते हैं। उसी प्रकार जीवों में भी कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो कर्म नष्ट कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रयत्न करने पर भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। जो सिद्ध हो सकते हैं वे भव्य कहलाते हैं और जो सिद्ध नहीं हो सकते हैं वे अभव्य कहलाते हैं। इस तरह भव्य और अभव्य की अपेक्षा जीव दो तरह के हैं और अजीव तत्व के धर्म, अधर्म, आकाश, काल तथा पुद्गल के भेद से 5 भेद है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का श्रद्धान होना भव्यों का लक्षण है और उनका श्रद्धा नहीं होना अभव्यों का लक्षण है। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय ये भव्य तथा अभव्य जीवों के उत्तर भेद हैं। गति, काय, योग, वेद, लेश्या, कसाय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुणस्थान, निसर्गज एवं अधिगमज, सम्यक दर्शन, नाबादि, निक्षेप और सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव तथा अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा जीव तत्व के अनेक भेद होते हैं। सिद्ध और संसारी, इन 2 प्रकार के जीवों में संसारी जीव केवल दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से जो सुख होता है उन्हें संसारी जीव भ्रमवश सुख मान लेते हैं। जितनी देर में नेत्र का पलक झपता है उतनी देर के लिए भी नारकियों को सुख नहीं होता। दमन, ताड़न, दोहन, वाहन आदि उपद्रवों से तथा शीत, घाम, वर्षा आदि के कारण तिर्यंचों को निरंतर दुख होता रहता है। प्रिय जनों के वियोग से, अनिष्ट वस्तुओं के समागम से तथा इच्छित पदार्थों के न मिलने से मनुष्य गति में भारी दुख है। अपने से उत्कृष्ट देवों के बहुत भारी भोगों को देखकर तथा वहां से च्युत होने के कारण देवों को दुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब चारों गतियों के जीव बहुत अधिक दुख से पीड़ित है, तब कर्म भूमि पाकर धर्म का उपार्जन करना उत्तम है। जो मनुष्य भव पाकर भी धर्म नहीं करते हैं, मानो उनकी हथेली पर आया अमृत नष्ट हो जाता है। अनेक योनियों से भरे इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव बहुत समय के बाद बड़े दुख से मनुष्य भव को प्राप्त होता है। उस मनुष्य भव में यह जीव अधिकांश लोभी तथा पाप करने वाले सवर आदि नीच पुरुषों में ही जन्म लेता है। यदि कदाचित आर्य देश प्राप्त होता है तो वहाँ भी नीच कुल में ही उत्पन्न होता है। यदि भाग्यवश उच्च कुल भी मिलता है तो काना, लूला आदि शरीर प्राप्त होता है। यदि कदाचित शरीर की पूर्णता होती है तो निरोगता का होना अत्यंत दुर्लभ रहता है।
इस तरह यदि कदाचित समस्त उत्तम वस्तुओं का समागम भी हो जाता है तो विषयों के आस्वाद का लोभ रहने से धर्मानुराग दुर्लभ ही रहा आता है। इस संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नौकरी कर बहुत भारी कष्ट से पेट भर पाते हैं। उन्हें वैभव की प्राप्ति होना तो दूर रहा, कितने ही लोग जिह्वा और काम इंद्रियों के वशीभूत होकर ऐसे संग्राम में प्रवेश करते हैं जो कि रक्त की कीचड़ से घृणित तथा शस्त्रों की वर्षा से भयंकर होता है। कितने ही लोग अनेक जीवों को बाधा पहुंचाने वाली भूमि जोतने की आजीविका कर बड़े क्लेश से अपने कुटुंब का पालन करते हैं और उतने पर भी राजाओं की ओर से निरंतर पीड़ित रहते हैं। इस तरह सुख की इच्छा रखने वाले जीव जो कार्य करते हैं वे उसे में बहुत भारी दुख को प्राप्त करते हैं। यदि किसी तरह कष्ट से धन मिल भी जाता है तो चोर, अग्नि, जल और राजा से उसकी रक्षा करता हुआ यह प्राणी बहुत दुख पाता है और उससे सदा व्याकुल रहता है। यदि प्राप्त हुआ धन सुरक्षित भी रहता है तो उसे भोगते हुए इस प्राणी को कभी शांति नहीं होती, क्योंकि उसकी लालसा रूपी अग्नि प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यदि किसी तरह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से धर्म भावना को प्राप्त होता भी है तो अन्य दुष्ट जनों के द्वारा पुनः उसी संसार के मार्ग में ला दिया जाता है। अन्य पुरुषों के द्वारा नष्ट हुए सत्पुरुष अन्य लोगों को भी नष्ट कर देते हैं, पथ भ्रष्ट कर देते हैं और धर्म सामान्य की अपेक्षा केवल रूढ़ी का ही पालन करते हैं। परिग्रही मनुष्य के चित्त में विशुद्धता कैसे हो सकती है, और जिसमें चित्त की विशुद्धता ही मूल कारण है, ऐसी धर्म की स्थिति उन परिग्रही मनुष्यों में कहाँ से हो सकती है। जब तक परिग्रह में आसक्ति है तब तक प्राणियों की हिंसा होना निश्चित है। हिंसा ही संसार का मूल कारण है और दुख को ही संसार कहते हैं। परिग्रह के संबंध से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा राग और द्वेष ही संसार संबंधी दुख के प्रबल कारण है। दर्शन मोह कर्म का उपशम होने से कितने ही प्राणी यद्यपि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तथापि चारित्र मोह के आवरण से आवृत रहने के कारण वे सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने ही लोग सम्यक चारित्र को पाकर श्रेष्ठ तप भी करते हैं, परंतु दुखदायी परिसहों के निमित्त से भ्रष्ट हो जाते हैं। परिसहों के निमित्त से भ्रष्ट हुए कितने ही लोग अणुव्रतों का सेवन करते हैं और कितने ही केवल सम्यक दर्शन से संतुष्ट रह जाते हैं, अर्थात किसी प्रकार का व्रत नहीं पालते। कितने ही लोग संसार रूपी गहरे कुएं से हस्तावलंबन देकर निकालने वाले सम्यक दर्शन को छोड़कर फिर से मिथ्या दर्शन की सेवा करने लगते हैं तथा ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर दुख रूपी अग्नि के बीच रहते हुए संकट पूर्ण संसार में भ्रमण करते रहते हैं। कितने ही ऐसे महासूरवीर पुण्यात्मा जीव हैं जो ग्रहण किए हुए चारित्र को जीवन पर्यंत धारण करते हैं और समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर निदान के दोष से नारायण आदि पद को प्राप्त होते हैं। जो नारायण होते हैं वे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में तत्पर रहते हैं तथा उनका चित्त निर्दय रहता है, इसलिए वे मरकर नियम से नरकों में भारी दुख भोगते हैं। कितने ही लोग सूतप करके इंद्र पद को प्राप्त होते हैं, कितने ही बलदेव पदवी पाते हैं और कितने ही अनुत्तर विमानों में निवास प्राप्त करते हैं। कितने ही महाधैर्यवान मनुष्य षोडश कारण भावनाओं का चिंतन कर तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं और कितने ही लोग निरंतराय रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र की आराधना में तत्पर रहते हुए 2-3 भाव में ही अस्त कर्म रूप कलंक से मुक्त हो जाते हैं। वे फिर मुक्त जीवों के उत्कृष्ट एवं निरुपम स्थान को पाकर अनंत काल तक निर्बाध उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकले हुए धर्म को सुनकर मनुष्य, तिर्यंस तथा देव तीनों गति के जीव परम हर्ष को प्राप्त हुए। धर्मोपदेश सुनकर कितने ही लोगों ने अनुव्रत धारण किए और संसार से भयभीत चित्त होकर कितने ही लोगों ने दिगंबर दीक्षा धारण की। कितने ही लोगों ने केवल सम्यक दर्शन ही धारण किया और कितने ही लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार पाप कार्यों का त्याग किया। इस तरह धर्म श्रवण कर सबने श्री वर्धमान जिनेंद्र की स्तुति कर उन्हें विधि पूर्वक नमस्कार किया और तदनंतर धर्म में चित्त लगाते हुए सब यथा योग्य अपने अपने स्थान पर चले गए। धर्म श्रवण करने से जिसकी आत्मा हर्षित हो रही थी, ऐसे महाराज श्रेणिक ने भी राज लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए अपने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर सूर्य ने पश्चिम समुद्र में अवगाहन करने की इच्छा की, सो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान के उत्कृष्ट तेज पुंज को देखकर वह इतना अधिक लज्जित हो गया था कि समुद्र में डूबकर आत्मघाती करना चाहता था। संध्या के समय सूर्य अस्ताचल के समीप पहुंचकर अत्यंत लालिमा को धारण करने लगा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पद्मराग मणियों की किरणों से आच्छादित होकर ही लालिमा धारण करने लगा था।
निरंतर सूर्य का अनुगमन करने वाली किरणें भी मंद पड़ गई। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वामी के विपत्तिग्रस्त रहते हुए किसके तेज की वृद्धि हो सकती है, अर्थात किसी के नहीं। तदनंतर चकवियों ने अश्रु भरे नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, इसलिए उन पर दया करने के कारण ही मानो वह धीरे धीरे अदृश्य हुआ था। धर्म श्रवण करने से प्राणियों ने जो राग छोड़ा था, संध्या के छल से मानो उसी ने दिशाओं के मंडल को आच्छादित कर लिया था। जिस प्रकार मित्र बिना प्रार्थना किए ही लोगों के उपकार करने में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार सूर्य भी बिना प्रार्थना किए ही हम लोगों के उपकार करने में प्रवृत्त रहता है। इसलिए सूर्य का अस्त हो रहा है, मानो मित्र ही अस्त हो रहा है। उस समय कमल संकुचित हो रहे थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अस्तंगामी सूर्य के प्रलयोन्मुख राग लालिमा को ग्रास बना बनाकर ग्रहण ही कर रहे थे, जिसने विस्तार और ऊंचाई को एक रूप में परिणत कर दिया था तथा जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता था, ऐसा अंधकार प्रकटता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार दुर्जन की चेष्टा उच्च और नीच एक समान करती है तथा विषमता के कारण उसका निरूपण करना कठिन होता है, उसी प्रकार वह अंधकार भी ऊंचे नीचे प्रदेशों को एक समान कर रहा था और विषमता के कारण उसका निरूपण करना भी कठिन था। जिस प्रकार धूम का पटल बुझती हुई अग्नि को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार बढ़ते हुए समस्त अंधकार ने संध्या संबंधी अरुण प्रकाश को आच्छादित कर लिया था। चंपा की कलियों के आकार को धारण करने वाला दीपकों का समूह वायु के मंद मंद झोंके से हिलता हुआ ऐसा जान पड़ता था, मानो रात्रि रूपी स्त्री के कर्ण फूलों का समूह ही हो, जो कमलों का रस पीकर तृप्त हो रहे थे तथा ब्रुडाल के द्वारा खुजली कर अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। ऐसे राजहंस पक्षी निद्रा का सेवन करने लगे। जो स्त्रियों की चोटियों में गुत्थी मालती की मालाओं को हरण कर रही थी, ऐसी संध्या समय की वायु रात्रि रूपी स्त्री के श्वासोश्वास के समान धीरे धीरे बहने लगी। ऊंची उठी हुई केसर की कणिकाओं के समूह से जिनकी संकीर्णता बढ़ रही थी, ऐसी कमल की कोटरों में भ्रमरों के समूह सोने लगे। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान के अत्यंत निर्मल उपदेश को समूह से तीनों लोक रमणीय हो जाते हैं, उसी प्रकार अत्यंत उज्जवल ताराओं के समूह से आकाश रमणीय हो गया था। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए नए से एकांतवादियों के वचन खंड खंड हो जाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा की निर्मल किरणों के प्रादुर्भाव से अंधकार खंड खंड हो गया था। तदनंतर लोगों के नेत्रों ने जिसका अभिनंदन किया था और जो अंधकार के ऊपर क्रोध धारण करने के कारण ही मानो कुछ कुछ कांपते हुए लाल शरीर को धारण कर रहा था, ऐसे चंद्रमा का उदय हुआ। जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी सब ओर फैल गई, तब यह संसार ऐसा जान पड़ने लगा मानो अंधकार से खिन्न होकर क्षीर समुद्र की गोद में ही बैठने की तैयारी कर रहा हो। सहसा कुमुद फूल उठे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पाकर ही बहुत भारी आमोद हर्ष पक्ष में गंध को धारण कर रहे थे। इस प्रकार स्त्री पुरुषों की प्रीति से, जिसमें अनेक समद उत्सवों की वृद्धि हो रही थी और जो जन समुदाय को सुख देने वाला था, ऐसा प्रदोष काल जब स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुका, तब राज कार्य निपट कर जिनेंद्र भगवान की कथा करता हुआ श्रेणिक राजा उस सैया पर सुख से सो गया, जो कि तरंगों के कारण क्षत विक्षत हुए गंगा के पुलिन के समान जान पड़ती थी। जड़े हुए रत्नों की कांति से जिसके महल के समस्त मध्य भाग को आलिंगित कर दिया था, जिसके फूलों की उत्तम सुगंधित झरोखों से बाहर निकल रही थी, पास में बैठी वेश्याओं के मधुर गान से जो मनोहर थी, जिसके पास ही स्फटिक मणि निर्मित आवरण से आच्छादित दीपक जल रहा था, अंग रक्षक लोग प्रमाद छोड़कर जिसकी रक्षा कर रहे थे, जो फूलों के समूह से सुशोभित पृथ्वी तल पर बिछी हुई थी, जिस पर कोमल तकिया रखा हुआ था, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों से पवित्र दिशा की ओर जिसका सिरहाना था तथा जिसके प्रत्येक पाए पर सूक्ष्म किंतु विस्तृत पट्ट बिछे हुए थे। राजा श्रेणिक स्वप्न में भी बार बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता था, बार बार उन्हीं से संशय की बात पूछता था और उन्हीं के द्वारा कथित तत्व का पाठ करता था। तदनंतर मदोन्मत्त गजराज की निंद्रा को दूर करने वाले महल की कक्षाओं रूपी गुफाओं में गूंजने वाले एवं बड़े बड़े मेघों की गंभीर गर्जना को हरने वाले प्रातःकालीन तुरही के शब्द सुनकर राजा श्रेणिक जागृत हुआ। जागते ही उसने भगवान महावीर के द्वारा भाषित चक्रवर्ती आदि वीर पुरुषों के धर्मवर्धक चरित्र का एकाग्र चित्त से चिंतन किया। अतनांतर उसका चित्त बलभद्र पद के धारक रामचंद्र जी के चरित्र की ओर गया और उसे राक्षसों तथा वानरों के विषय में संदेह सा होने लगा। वह विचारने लगा कि ओहो,
जो जिन धर्म के प्रभाव से उत्तम मनुष्य थे, उच्च कुल में उत्पन्न थे, विद्वान थे और विद्याओं के द्वारा जिनके मन प्रकाशमान थे, ऐसे रावण आदि लौकिक ग्रंथों में चर्बी, रुधिर तथा मांस आदि का पान एवं भक्षण करने वाले राक्षस सुने जाते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण महाबलवान था और घोर निंद्रा से युक्त होकर 6 माह तक निरंतर सोता रहता था। यदि मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा भी उसका मर्दन किया जाए, तपे हुए तेल के कड़ाहों से उसके कान भरे जावें और भेरी तथा शंखों का बहुत भारी शब्द किया जाए, तो भी समय पूर्ण न होने पर वह जागृत नहीं होता था। बहुत बड़े पेट को धारण करने वाला वह कुंभकर्ण जब जागता था, तब भूख और प्यास से इतना व्याकुल हो उठता था कि सामने हाथी आदि जो भी दिखते थे उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वह बहुत ही दुर्धर था। तिर्यंच मनुष्य और देवों के द्वारा वह तृप्ति कर पुनः सो जाता था। उस समय उसके पास अन्य कोई भी पुरुष नहीं ठहर सकता था। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि पाप वर्धक खोटे ग्रंथों की रचना करने वाले मूर्ख कुकवियों ने उस विद्याधर कुमार का कैसा विभत्स चरित्र चित्रण किया है। जिसमें यह सब चरित्र चित्रण किया गया है, वह ग्रंथ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके विषय में यह प्रसिद्धि है कि वह सुनने वाले मनुष्य के समस्त पाप तत्क्षण में नष्ट कर देता है। सो जिसका चित्त ताप का त्याग करने के लिए उत्सुक है, उसके लिए यह रामायण मानो अग्नि का समागम है, और जो शीत दूर करने की इच्छा करता है, उसके लिए मानो हिम मिश्रित शीतल वायु का समागम है। घी की इच्छा रखने वाले मनुष्य का जिस प्रकार पानी का बिलोवना व्यर्थ है और तेल प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का बालू का पेलना निस्सार है, उसी प्रकार पाप त्याग की इच्छा करने वाले मनुष्य का रामायण का आश्रय लेना व्यर्थ है। जो महापुरुषों के चरित्र में प्रकट करते हैं, ऐसे अधर्म शास्त्रों में भी पापी पुरुषों ने धर्म शास्त्र की कल्पना कर रखी है। रामायण में यह भी लिखा है कि रावण ने कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से देवों के अधिपति इंद्र को भी पराजित कर दिया था। ओहो, कहाँ तो देवों का स्वामी इंद्र और कहाँ वह तुच्छ मनुष्य जो कि इंद्र की चिंता मात्र से भस्म की राशि हो सकता है, जिसके ऐरावत हाथी था और वज्र जैसा महान शस्त्र था, तथा जो सुमेरु पर्वत और समुद्रों के सुशोभित पृथ्वी को अनायासी उठा सकता था। ऐसा इंद्र अल्प शक्ति के धारक विद्याधर के द्वारा, जो कि एक साधारण मनुष्य ही था, कैसे पराजित हो सकता था। उसमें यह भी लिखा है कि राक्षसों के राजा रावण ने इंद्र को अपने बंदी गृह में पकड़कर रखा था और उसने बंधन से बद्ध होकर लंका के बंदी गृह में चिरकाल तक निवास किया था। सो ऐसा कहना, मृगों के द्वारा सिंह का वध होना, तीलों के द्वारा शिलाओं का पीसा जाना, पनिया सांप के द्वारा नाग का मारा जाना और कुत्ता के द्वारा गजराज का दमन होने के समान है। व्रत के धारक रामचंद्र जी ने सुवर्ण मृग को मारा था और स्त्री के पीछे सुग्रीव के बड़े भाई बाली को, जो कि उसके पिता के समान था, मारा था। यह सब कथानक युक्तियों से रहित होने के कारण श्रद्धान करने योग्य नहीं है। यह सब कथा में कल भगवान गौतम गणधर से पूछूंगा। इस प्रकार बुद्धिमान महाराज श्रेणिक चिंता कर रहे थे कि तुरही का शब्द बंद होते ही बंदी जनों ने जोर से जयघोष किया। उसी समय महाराज श्रेणिक के समीपवर्ती चिरजीवी कुलपुत्र ने जागकर स्वभाववश निम्न श्लोक पढ़ा कि जिस पदार्थ को स्वयं जानते हैं, उस पदार्थ को भी गुरुजनों से नित्य ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निश्चय को प्राप्त कराया हुआ पदार्थ परम सुख प्रदान करता है। इस सुंदर निमित्त से जो आनंद को प्राप्त थे तथा अपनी स्त्रियों ने जिनका मंगलाचार किया था, ऐसे महाराज श्रेणिक सैया से उठे। तदनंतर पुष्प रूपी पट के भीतर सोकर बाहर निकले हुए भ्रमरों की मधुर गुंजार से, जिसका एक भाग बहुत ही रमणीय था, जिसके भीतर जलते हुए निष्प्रभ दीपक प्रातः काल को शीत वायु के झोंके से हिल रहे थे और जो बहुत ही शोभा संपन्न था, ऐसे निवास गृह से राजा श्रेणिक बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने लक्ष्मी के समान कांति वाली तथा कर कमलों से द्वारा कमलों की शोभा को प्रकट करने वाली वारांगनाओं के नकुले दांतों से दृष्ट श्रेष्ठ बिंब से निर्गत जयनाथ को सुना। इस प्रकार अत्यंत शुभ ध्यान के प्रभाव से, निश्चलता को प्राप्त हुए शुभ भाव से, जिन्हें तत्काल के उपयोगी समस्त शुभ भावों की प्राप्ति हुई थी, ऐसे महाराज श्रेणिक सफेद कमल के समान कांति वाले निवास गृह से बाहर निकलकर शरद ऋतु के मेघों के समूह से बाहर निकले हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे।